गुलाब की बो। एक छोटे से गांव में एक कदीम हवेली खड़ी थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक प्रासरार रूह रहती है। हवेली के गर्द गुलाब के दरख्त थे और इन दरख्तों से अजीब वो गरीब खुशबू आती थी, खास तौर पर रात के वक्त। गांव वाले इस बात से डरते थे कि गुलाब की खुशबू के पीछे कुछ बदरूह का राज छिपा हुआ है। एक दिन एक नौजवान लड़की फौजिया जो गांव में नई आई थी ने हवेली के बारे में सुना और तजस्सुस की बना पर उसकी हकीकत जानने का फैसला किया। गांव वालों ने उससे कहा कि वो हवेली के करीब न जाए, मगर फौजिया ने उनकी बातों को नजर अंदाज किया और रात के वक्त हवेली का रख किया। जब फौजिया हवेली के दरवाजे के करीब पहुंची तो उसे एक अजीब व गरीब खुशबू महसूस हुई जो गुलाब की खुशबू से मिलती जलती थी, मगर इसमें कुछ तलखी थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर एक गहरी खामोशी थी और हवा में अजीब सा घटन था। उसने चिराग रोशन किया और कमरे में कदम रखा। चंद लम्हों बाद उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं था। फिर अचानक एक सफेद पोश खातून है सामने आई जिसका चेहरा मलबे से ढका हुआ था। खातून की आंखें खून की सरखी से चमक रही थीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? खातून ने सर्द लहजे में पूछा। फौजिया की आवाज फटी हुई थी। मैं सिर्फ इस जगह की हकीकत जानना चाहती हूँ। खातून ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और कहा, तुमने उस बू को सौंघने की जर्रात की, अब तुम्हें मेरी जगह लेना होगी। फौजिया हिरासा होकर पीछे हटी, मगर उसका जिस्म जकड़ा गया था। वो लड़की उस सर्द सुनाटे में खुद को आजाद करने की कोशिश करती रही, मगर इस खातून का साया इसके जिस्म में छा गया। इसके बाद फौजिया का कोई पता नहीं चला। कई दिन बाद गांव वालों ने हवेली के अंदर से वही गुलाब की खुशबू सुनी, लेकिन उसके साथ साथ एक खौफनाक आवाज भी आ रही थी। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई हवेली के करीब जाए तो उसे गुलाब की खुशबू के साथ साथ वो औरत की आवाज भी सुनाई देती है जो किसी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होती है। कहा जाता है कि इस रूह को सुकून